ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। अहिंसा परमो धर्म की आचार्य गुरुवर श्री कुंद कुंद भगवान की, आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की, आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महामुनि राज की। कभी कभी अपनी दशा के ऊपर जो अज्ञान से भरा हुआ है, हंसी आती है कि क्या भाव और क्या ज्ञान, क्या मान्यता हमारे दिमाग में एक प्रकार से फितूरी आती है, तो संसार उसी रूप में देखने में आने लग जाता है। एक स्थान पर वह दृश्य देखने को उपलब्ध हुआ है। एक लड़का आंगन में, जो बच्चा छोटा है, खेल रहा है। खेल रहा वहाँ पर दीवार थी। दीवार की बिल में से एक सर्प निकला और वह उस बच्चे की ओर धीरे धीरे खिसकता हुआ आ रहा है। उसको देख करके बच्चा भी उसकी ओर खिसकने लगा और वह उसको पकड़ने का भी प्रयास करने लगा। सर्प ने समझा ये मेरे प्रति कोई भी इसका द्वेष नहीं है, मारना नहीं चाहता, किंतु वह मुझे चाहता अवश्य है। तो वह धीरे धीरे खिसकता रहा और यह भी धीरे धीरे खिसकता गया और इसने हाथ से उसको, तो हाथ तो यूं किया, तो ये भी फना के भांति है ना लेकिन उसको उसने फना नहीं मारा और उसने अपना फना खोल दिया। तो फना खोलते ही इसने अपने हाथ से उसको पकड़ लिया। बस खेलना प्रारंभ कर दिया। सर्प ने कुछ भी नहीं किया, यूं यूं करता रहा और वह उसको सहलाता गया। हमें बता दो, सर्प ने काटने का स्वभाव होते हुए भी उसने काटने को स्वभाव का उपयोग नहीं किया। और यह बच्चे ने इसको सर्प समझता कि क्या समझता, कुछ समझता नहीं। मैं जैसे हूँ वैसे ये भी एक है, यह मुझे चाह रहा, मैं इसे चाह रहा। अब हमें बताओ, खूब आप लोग दर्शन करते हैं, पार्श्वनाथ भगवान के अभिषेक करते हैं और फना को हाथ में पकड़ करके अच्छे मंजन करते हैं, सब कुछ करते हैं। बताओ, आप जीवित सर्प आ जाता तो भाग क्यों जाते? देखते ही पार्श्वनाथ भगवान को भूल जाते हो।
देखते ही अपनी रक्षा के लिए कहीं न कहीं एक लठिया तो ढूंढ तो ले। ये क्या है? स्वाध्याय करते हैं, अभिषेक करते हैं, दर्शन करते हैं और स्तुति करते हैं, सारे सब कुछ करते हुए कहाँ भूल हो रही है? इस भूल को निकालने के लिए बहुत कुछ ज्ञान की आवश्यकता नहीं, एकमात्र अपने भीतरी उपयोग को उस ओर ले जाना है जिसमें हम भय की कल्पना करते हैं, जिसमें हम जिसको देकर के अपनी रक्षा का भाव करते हैं। यह भी जीव तत्व है। यह जब श्रद्धान प्रौढ़ हो जाता है, मजबूत हो जाता है और उस समय हम उसके स्वभाव के प्रति जागृत हो जाते हैं। जीव तत्व का यथार्थ श्रद्धान जिसको बोलते हैं, जीव तत्व का यथार्थ श्रद्धान जिसे बोलते हैं, वही सब कुछ है। उसी उन्हीं भावों में राग द्वेष भरे हुए हैं, उन्हीं भावों में वह भाव भी, श्रद्धान भाव भी दृढ़ता के साथ जब परिणत हो जाता है तो मेरा तेरा राग द्वेष, अच्छा बुरा, ये सारे विकल्प शांत हो जाते हैं। प्रभु से प्रार्थना करते हैं हम, हे प्रभु, आपने इस भेदभाव से अपने आप को कितना ऊपर उठा दिया और ये भेद ज्ञान प्राप्त कर लिया, यही भेद ज्ञान प्राप्त कर लिया। यद्यपि यह सर्प है किंतु जीव है, ये मैं जैसा हूँ वैसे ही इसका स्वभाव है। स्वभाव की ओर दृष्टिपात करने से राग द्वेष हल्के हो जाते हैं और स्वभाव से विभाव की ओर यदि चले जाते हैं संस्कारवश, तो वही पुनः डरना, विस्मय होना, भाग जाना, राग द्वेष कर जाना, अपने आप को असहाय समझ लेना और बड़े बड़े महापुरुष हो करके भी इन भयों से आक्रांत हो जाते हैं। चक्रवर्ती को भय कौन सा था? भरत चक्रवर्ती को यही है, अब क्या कहेंगे लोग, अथवा मेरा त्राण क्या है, मेरी रक्षा कैसे होगी। कौन सा भय? और कोई भय नहीं, मरण तो है ही नहीं उसका, किंतु मैं चक्रवर्ती होकर के हार गया। बस इसने अब उस मान में क्या छुपा हुआ है ये समझ में नहीं आया। मरना है ही नहीं और अकाल मरण उसका होता नहीं, किंतु इस मान रूपी सर्प के डसने से घायल हो करके भरत चक्रवर्ती भी भूल गया। मान से बचे तो कैसे बचे? शायद सम्यक दृष्टि बच नहीं रहा महाराज, और हमारे पास सम्यक दर्शन है क्या नहीं पता नहीं। यदि है भी है तो छायक सम्यक दृष्टि पुनः जब वह अपने आप की रक्षा चाह रहा है तो हम क्या करेंगे?
यही एकमात्र इस जीव के साथ विडंबना है। गाफिल हो जाता है। अभ्यास करो, बालकवत आचरण करना प्रारंभ कर दो, मुड़ जाओ, अथवा रिवर्स में गाड़ी ले। रिवर्स में गाड़ी क्यों ले रहे हैं? घूम नहीं पा रहे हैं इसलिए। गाड़ी को नहीं चला सकते ऐसी बात नहीं, चलाओ, अब रिवर्स में ले लो। रिवर्स का मतलब क्या होता है? वही घूम नहीं पा रहे हैं, जगह नहीं है, तो कम से कम आगे मत बढ़ो, रुको रुको, लौट चलो। अब लौटेंगे कैसे महाराज? अपने पैरों से खिसकते जाओ। कहाँ तक? अरे जहाँ तक जाते हो या कहाँ से, क्यों पूछता है? आगे नहीं जाना है। ज्ञान में बहुत सारी बातें आ जाना या आगे आने के लिए, जाने के लिए एक कारण बनता है। ज्ञान को आगे मत बढ़ाओ। यहाँ भी जीव है, मैं भी जीव हूँ, इतना पर्याप्त है। आगे मैं कौन हूँ, ये कौन हूँ, इसको कोई मतलब। ये भी जीव है, मैं भी जीव हूँ, इतना ही यदि भाव रहेगा आपका बेड़ा पार। इससे आगे क्यों बढ़ते हो? संस्कार वश, कभी मान से, कभी माया से, कभी लोभ से, कभी क्रोध से प्रेरित होकर के गाफिल हो जाता है। मैं जीव हूँ भूल गया, वह जीव है भूल गया, ये मारक है, मैं इसके काटने से मर जाऊंगा। आ गए संसार, इसी का नाम संसार है। महाराज कृपा करो, आप लोग अपने ऊपर कृपा करो, बहुत बड़ा काम हो जाएगा, बहुत बड़ा अपने ऊपर उपकार हो जाएगा। हमें ऊपर नहीं, स्वयं के ऊपर उपकार करना प्रारंभ कर दो तो मालूम हो जाएगा। सबसे बड़ा उपकार यही है। आप समझो, अपने आप को ज़्यादा मत समझो। क्या करें? अपने आप को समझो, ये पर्याप्त है। अपने आप को ज़्यादा मत समझो, या अपने ऊपर बड़ा उपकार हो जाएगा। हे प्रभु, मैं कह तो रहा हूँ, लेकिन मैं भी गाफिल इसी प्रकार होता हूँ, आपकी कृपा हो जाए। ये सब विषय से कहते हैं कि यद्यपि आपकी कृपा सब लोगों के ऊपर है, किंतु आपके निमित्त से हम इस प्रकार इस दिशा में पुरुषार्थ कर सके, ये भाव है। अहिंसा परमो। आचार्य गुरुवर्षी विद्यासागर जी महामुनिराज की